जब से आए हो मेरे जीवन में, खुशी बन के छाए हो मेरे जीवन में, कि कुछ भी न चाहूं ज़माने से बाबा, तुम ही तुम हो नैनों में मेरे जीवन में। प्रभु जब से आए हो मेरे जीवन में। ओम शांति। शरीर का नाम किरण है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ रही हूँ और इस समय अंबाला में रहते हुए ईश्वरीय सेवाएं दे रही हूँ। ज्ञान में मेरे कैसे आना हुआ, इसकी शुरुआत करती हूँ। सन 2004 में जब मेरे बच्चे ने, जो 17 वर्ष का था, उसने शरीर छोड़ा, तो उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी खुशियां गायब हो गई हैं, जीवन नीरस हो गया है। और ठीक 2 साल के बाद 2006 में मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो जब छोटे भैया फूल चुगने गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि दीदी आत्माराम ठीक है। मेरा घर में बैठे विचार चला, शरीर जल गया, जाने वाला इंसान चला गया, तो ये आत्माराम क्या है? इस आत्माराम को देखने के लिए मैं भैया के साथ स्पेशल कंखल गई और पुजारी जी ने अपना कार्य शुरू किया। जैसे ही कार्य पूरा हुआ और पुजारी जी सब चीज़ें पानी में बहाने लगे, तो मैंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी पहले मुझे आत्माराम दिखा दो। पुजारी जी ने मुझे आत्माराम दिखाया और मैं देखकर हैरान रह गई। कार्य पूरा हुआ, हम चल पड़े, लेकिन रास्ते में एक ही विचार दिमाग में आ रहा था, क्या है ये आत्माराम? और 2 साल मन में ये विचार चले और फिर 11 मार्च 2009 में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसी क्वेश्चन के साथ आई थी कि आत्माराम क्या चीज़ है। यहाँ पर मुझे एक बहन मिली, मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ आप 7 डेज कोर्स कीजिए। और उनके कहे अनुसार मैं पहले दिन आई। पहले दिन की नॉलेज मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरे दिन की नॉलेज उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी, और तीसरे दिन मैंने यहाँ पर ही जो बेसिक कोर्स बुक है वो सेंटर से ली और उसको पूरा स्टडी किया। बस फिर क्या था, मेरा 7 दिन का कोर्स 3 दिन में हो गया। मुझे नॉलेज इतनी अच्छी लगी कि आज लगभग 13 साल हो गए हैं जो मैं ये स्टडी कर रही हूँ और नॉलेज ले रही हूँ। दिन ब दिन ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बातें दिल के करीब हैं जो दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ फर्स्ट डे आई तो मुझे स्वयं की पहचान मिली, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, आत्मा की पहचान मिली। फिर मुझे आत्मा के पिता निराकार शिव परमात्मा की यथार्थ ढंग से पहचान मिली। आज दुनिया में मनुष्य अपनी भावना के अनुसार भगवान को किसी न किसी रूप में याद कर रहे हैं। आज जिससे पूछा जाए भगवान कौन है, तो जिसमें उसकी श्रद्धा होती है वो उसी को भगवान कह देता है। तो मैं पूछती हूँ कि अगर भगवान का गायन दुख हरता सुख करता है, तो आज
भगवान को याद करते हुए फिर दुनिया इतनी दुखी क्यों है? दुनिया को वो प्राप्ति क्यों नहीं है? वो सुख शांति क्यों नहीं मिल रहा? और यहाँ मैंने राजयोग के अभ्यास द्वारा ये जाना कि परमात्म शक्तियाँ कैसे मिलती हैं, हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कैसे आ सकती हैं, हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। यहाँ ही आकर मैंने जाना, समय की पहचान मिली। और हाँ, इस 13 साल में छोटे बड़े परिवर्तन बहुत आए हैं, लेकिन एक बात कहूँगी, अगर मुझे ये ज्ञान ना मिलता, ये समझ ना मिलती, तो शायद एक परिवर्तन मेरे में कभी ना आता। और वो मुझ में बहुत ज़्यादा क्रोध था, और वो क्रोध कब शांति में परिवर्तन हो गया मुझे भी नहीं पता चला। आज इस संसार में क्रोध की आग कितनी फैल रही है आप सभी जानते हैं। गृहस्थ जीवन खराब हो गए हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। क्रोध का भूत अपनों अपनों को इंसान खत्म कर रहा है, और आज भी कई लोग इसी कारण जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं और अपने जीवन को खराब कर लिया है। आज यहाँ मैं 13 साल का अपना एक अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये वो विश्राम का पल है जहाँ सही मायने में अध्यात्म की पहचान कराई जाती है। जिस प्रकार जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में श्रेष्ठ संस्कार का होना ज़रूरी है। तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। और एक और खुशी की बात, यहाँ पर किसी भी एज का मनुष्य स्टडी कर सकता है, यहाँ पर कोई फीस नहीं है। और मैं तो उन लोगों को कहूँगी जो अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तो वो पुरानी बातों को भूल वर्तमान को देखते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करें और ब्रह्मा कुमारी में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। क्योंकि ये गायन है कि इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, वो तो खुशी परिवार और संतुष्ट मन है। मुझे उम्मीद है जो ऑडियंस मुझे देख रही है, जो सुन रही है, वो ज़रूर एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और अपने, जैसे कि आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और एक दिन आप भी सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम शांति, ओम शांति।